हाव नहीं होते पहने पहने समधी मिलो तबा भोज भूखा छे समधी बोलो है समधी मिला छोड़ के भोज खाने जा रहा। खोजिए समधी को कहाँ है, कौन समधी गया भोज खाने भंडारा में घुस गया। खोज के लाइए समधी को, आ रहे हैं बहुत बढ़िया। आइए बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलिए समधी का मिलान जुटान हो रहा है, बहुत बढ़िया। पगड़ी बांधिए, जल छीटिए अपने ऊपर। अरे समधी एक नहीं, जनक जी है, कुशध्वज जी, दो भाई। राजा दशरथ के पास चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। समधी एक क्यों, अनेक मिलेगा। आपके दिल में जगह होना चाहिए। देखिए प्यारे भक्त, तो भगवान का जन्म ना विवाह रोज नहीं होता है। हम लोग उत्सव मनाते हैं, जैसे आप बर्थडे मनाते हैं, अब मैरिज यूनिवर्सरी मनाते हैं, है ना। इसी तरह से हम लोग उत्सव मना रहे हैं। ये खुशी से मनाने की चीज है ना। इसलिए एकदम शांत होकर नहीं बैठिए, हलचल रखिए, आनंद रखिए, उत्सव मना रहे हैं। चलिए जल छोड़िए दोनों समधी के ऊपर और गमछा दीजिए, पगड़ी बांधेंगे। खाली माथा से समधी मिलान नहीं होगा जी। आज एक बात बताइए गोपाल जी, ओ गोपाल जी बताइए, राजा जनक कौन है, राजा दशरथ कौन है? हाँ कौन है? राजा दशरथ कौन है और राजा जनक कौन है? आप कौन है? आप कन्या के पिता है कि वर के? अच्छा राजा दशरथ हैं। अच्छा तो कन्या के पिता राजा जनक कौन है? ये हैं, इनका नाम? हाँ अच्छा रवि कुमार जी, कोई बात नहीं है, जो दीजिएगा वही टका लगेगा। लड़का के पिता को देना पड़ता है, इसलिए टका निकालिए, हाथ में दीजिए। गंगा जल छोड़िए बाबा, आप जरा जल्दी जल्दी, समय नहीं बिताइए, पल्लू से जल छोड़िए। हरि ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्नेह पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षपनाथ पुंडरीकाक्षपनाथ शुक्लाम वरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम शन्नवदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशांतये। एक दूसरे समधी को अबीर लगाइए, अबीर लगाइए, टाका दीजिए। हाँ राजा दशरथ के हाथ में निकालिए टाका, सुखा मत मिलिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भाई समधी इतना देखिए मिलने के लिए आतुर है कि ना माला पहनाने दिया, ना अबीर लगाने दिया, टाका दिया कि नहीं दिया। देख माताएं बहनें, आपका कन्यादान होगा। आपको मैंने कल कहा था कि आप आएंगी तो अपने तैयारी के साथ, तो आप कल लेकर आई हो। आज से सीताराम विवाह उत्सव है, तो आप यहाँ आओ तो ठीक है, नहीं आओगी तो मैं अपना कोई भगत को भेज देंगे, जो आप अपना सेवा उनके झोली में डाल दें। कन्यादान होगा, कन्यादान खाली नहीं होता। कौन जाएंगे? रोहित जी, रोहित जी, धर्मेंद्र कुमार और सनोज कुमार। अच्छा वो समधी मिल रहे हैं, आप भगत के बीच जाइएगा। हाँ आप जाकर के झोली लेके जाइए, कन्यादान का लेके आइए दक्षिणा। कौन जाएगा? ओ रवि कुमार जाएगा। अच्छा तो ठीक है जाएगा, जो भगत जा सकता है, जिसको लाज नहीं लगता हो वही जाएगा। ठीक है आइए, इधर विवाह के उत्सव को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी समधी मिलान हो रहा है, एक और समधी मिलान। समधी खड़े हैं, जरा जल्दी जल्दी मिलिए, विलंब नहीं कीजिए। जिनका मिलान हो गया वो साइड हो जाइए और उसके बाद दूसरे समधी वहां आगे जाइए। रामचंद्र की जय। प्यारे भक्तों, 5 माताएं यहाँ पहुंचिए और दुल्हा स्वरूप में प्रभु श्री राम हैं और जानकी मैया दुल्हन में हैं। आप आके उनका गल सगी कीजिए। मात्र 5 आइए और जल्दी आइए, अविलंब आइए।
ठीक है, टाका है तो आइए, नहीं टाका है तो भी आइए, लेकिन आइए, गलसेगी कीजिए और दक्षिणा हो तो आप रख दीजिए, ठीक है। अविलंब ये अवसर भाग्य से मिलता है, उस अवसर का लाभ लीजिए। और माताएं बहने जो भी आप आई हैं, तो यहाँ शुभ विवाह है, श्री सीताराम शुभ विवाह है। आप अपना दान दक्षिणा यहाँ ला करके थाल में आप प्रस्तुत करें। पंडित जी महाराज एक थाल रख दें, जो भी गिफ्ट आता है इनका आप उसको उस थाली में प्रस्तुत करें, रखें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। एक बात है प्यारे भक्तों, गौरी नारायण समधि कहते, धी कहते हैं बुद्धि को, सम मतलब बराबर, बराबर बुद्धि वाले समधि मिलते हैं। समधि एक भाई से ही बढ़ के होता है। तो इस प्रेम को भगवान के सामने आप लोग समधि मिले हैं, कभी लड़िएगा नहीं और दुख तकलीफ में साथ दीजिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की समधि मिले हैं तो इसको निभाइएगा भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने। एक थाली लाके यहाँ रखिए, यहाँ रखिए ना। समझे मिलान हो रहा है, प्यारे भक्तों देखिए आपके बीच के बच्चे हैं रोहित जी, जो जा रहे हैं आपके बीच कन्यादान का जो भी दक्षिणा हो, जो सामान आप लाए हो श्री सीताराम विवाह उत्सव के शुभ अवसर पर आज 2 बालक जा रहे हैं आपके बीच। आप अपना श्रद्धा सुमन इसी झोली में डाल देना। ये ठाकुर जी के विवाह के शुभ अवसर पर आपका दान होगा, आपका गिफ्ट होगा। आप क्या थैला में लेके आए हैं राजा राम की शादी में, गिफ्ट लेके चौक लेके वो आपके बीच जा रहा है, आप इसी में अर्पण करेंगे। और जब बिल्कुल आए होंगे ऐसे तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैंने कल कह दिया है, ये आपका परिचय है कि हम क्या दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। संख्या बहुत है, उस हिसाब से आप क्या दान कर सकती हैं वो भी पता आज लग जाएगा कि कल परसों भी आप क्या करेंगे। राधे राधे। आइए शुमाइए। दुल्हा धीरे धीरे शुमावत हो, ललना धीरे धीरे कंचन थाले समारे सुआरती, कंचन थाले समारे सुआरती। घुमावत हो ललना धीरे धीरे शुमावत हो, ललना धीरे धीरे। मंगल गाई सुनैना जी आई, मंगल गाई सुनैना जी आई। घुमावत हो
हो दुल्हा धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे सरोज आई महल से दौड़ी सरोज आई महल से दौड़ी बजावत हो बिछिया धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे प्रेम सहित सखी से की कपोलन प्रेम सहित सखी से की कपोलन रिझावत हो दुल्हा धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे चुमावत हो ललना धीरे धीरे। और इस तरह से चुमाया गया। चुमाने के बाद में दुल्हा सरकार और दुल्हन सरकार के हाथ में वरमाला दिया गया है। मिथिलापुरी की नर नारी सभी माताएं बहनें आग्रह कर रही हैं, है यो दुल्हा सरकार अहा के झुके पड़त अहा लंबा छी अहा सावर छी और अहा बुद्धिमान छी हमर जानकी जी भोली छतीन गोरी छतीन और छोट छतीन इसलिए आपको झुकना पड़ेगा अहा के झुके पड़त ए दुल्हा सरकार। जी 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 जी। और इस तरह से ना बोलिए। देखिए शुभ विवाह शादी का कैसे चौक भेजे हैं अपने हाथों से लेकर आए हैं जी। बीरू मंडल चाय चक से 25 हाँ 25-25 रुपए ठाकुर जी के चरणों प्रदान किए। भगवान का मंगल करे सुख समृद्धि प्रदान करे। आइए वरमाला दिया गया है। झुकने का आग्रह कर रही हैं मिथिलापुरी वासी मिथिलानिया। राजकुमार झुकनो पड़ सीधी झुक जाओ राजकुमार झुकनो पड़ सीधी। मेरी सीता छोटी सी है मेरी सीता छोटी सी है मेरी सीता छोटी सी है। तो बड़ा घना सरकार हो झुकनो पड़ सीधी तो बड़ा घना सरकार झुकनो पड़ सीधी। मेरी सीता भोली सी है मेरी सीता भोली सी है मेरी सीता भोली सी है मेरी सीता भोली सी है। तो चतुर घना सरकार हो झुकनो पड़ सीधी तो चतुर घना सरकार झुकनो पड़ सीधी। मेरी सीता गोरी सी है मेरी सीता गोरी सी है मेरी सीता गोरी सी है मेरी सीता गोरी सी है। तो श्याम बरन सरकार हो झुकनो पड़ सीधी तो श्याम बरन सरकार झुकनो पड़ सीधी। झुक जाओ राजकुमार झुक जाओ प्यारे भक्तों। झुकने के लिए मिथिलानी आग्रह कर रही हैं तो जानती हैं सीता जी छोटी पड़ रही हैं। कितना भी हाथ उठा रही है ना मोर के ऊपर हाथ नहीं जा रहा है। बरमाला लेके खड़ी है। अपनी माँ को बोली पृथ्वी से ही पैदा हुई है ना निकली है सीता जी तो पृथ्वी माता ही उनकी माँ है। बोली ये माँ इतने लंबे दूल्हे से शादी करानी थी तो मुझे भी तो थोड़ा लंबी बनाती। माँ तेरे बेटी की बेइज्जती हो रही है
देख मेरा हाथ नहीं जा रहा है, और तुम्हारे जो जमाई बाबू हैं कितने लंबे हैं। ए माँ, मैं जहां खड़ी हूं ना, तू उठ जा थोड़ी सी। तुम पृथ्वी माता ने कहा, बेटी हम तेरा कोई सहयोग नहीं कर सकते, तेरे दूल्हा से हमको भी डर लग रहा है, हमको आंख दिखा रहा करा, खबरदार पृथ्वी जो तू उठी तो तुम कोई सहयोग नहीं करोगी, तो बेटी हम तेरा सहयोग नहीं कर सकते। तब जानते हैं सीता जी ने, जानकी मैया ने लक्ष्मण भैया की तरफ देखा कि लक्ष्मण भैया देखो मेरी बेइज्जती हो रही है। लक्ष्मण भैया बोले, भाभी हम तो कुछ करेंगे, आपकी बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भैया अकड़ के खड़े हैं, थोड़ा झुक जाते तो क्या होता, आपका हाथ जो बरमाला हो जाता, लेकिन एकदम सीधे खड़े हैं। देखिए हम क्या करते हैं। बोले लक्ष्मण जी क्या करते हैं, राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, झुके भाई को उठाने के लिए उसी समय बरमाला दे दिया। जानकी जी ने बोली राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। बरमाला करके थोड़ा तिरछा होइए, लोग फोटो उठा रहे हैं, आप थोड़ा तिरछा हो जाए। ठाकुर जी आपसे आग्रह है, हाँ, ताकि आपका फोटो हो सभी लोग। और ब्रह्म पद्धति के अनुसार विवाह संपन्न होने जा रहा है। जो पंडित जी हैं वो बुला के विवाह मंडप में हरित मनिन के पत्र फल पद्म राग के फूल, रचना देखी विचित्रति मन विरंची गए भूल। ब्रह्मा जी ऐसा मंडप नहीं देखे थे। पन्ना पोखराज है ना, इसका जो है पत्र फूल पद्म राग का मणि का फूल बना हुआ है। ऐसा विवाह मंडप महंगा था। पन्ना बहुत महंगा होता है, उसका पत्ता फूल दीवार में बना हुआ है। महंगा मंडप था, शादी विवाह मंडप जानकी जी का, सीता जी का। कन्यादान खाली नहीं होता, कन्यादान के निमित्त दक्षिणा होता है, और वो दक्षिणा आप लोग लेके आए हैं भाई मेरे। तो आप यहाँ दुल्हन भामरी दे रहे हैं। अरे लागल जनकपुर के मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के मोर मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष प्रण कैले, राजा जनक जी धनुष प्रण कीना। कौन बीर तोड़े अकेला, देख के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के मोर मनवा करेला। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। एक से एक अलबेला, देखे के मोर मनमा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के मोर मनमा करेला। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए। अरे संग में लिए दो चेला, देखे के मोर मनवा करेला। जनकपुर के मेला, देखे के मोर मनवा करेला। सांवर एक गौर मनोहर, एक सांवर एक गौर मनोहर। अरे जिन्हें देखे के जिया ललचेला, देखे के मोर मनमा करेला। लागल जनकपुर के मेला, देखे के मोर मनमा करेला।
चल सखी नैन सफल कर आवे, चल सखी नैन सफल कर आवे, पैसा लगे ना अधेला देखे के मोर मनमा करेला, लागल जनकपुर के मेला देखे के मोर मनमा करेला, लागल जनकपुर के मेला देखे के मोर मनमा करेला। बोलिए राजा रामचंद्र की। चलिए देखिए अब कितना बढ़िया से चारों दुल्हा और चारों दुल्हन भामरी दे रहे हैं। चलिए आइए आइए आगे कौन। चारों दुल्हा देत भंवरिया है, 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 संग सोहत नजरिया है, संग सोहत दुलही नगरिया है, चारों दुल्हा भंवरिया है, चारों दुल्हा। श्याम गौरे गौरे श्यामा चारों जोड़िया, श्याम गौरे गौरे श्यामा चारों जोड़िया, हर हर होत चहुरिया है, हाँ हर हर होत चहुरिया है, चारों दुल्हा भंवरिया है, चारों दुल्हा भंवरिया है, चारों दुल्हा सिर पे सोहे मनिन मणि मौरिया, सिर पे सोहे मनिन मणि मौरिया, दामिनी की छवि छिन छोरिया है, हाँ दामिनी की छवि छिन छोरिया है, चारों भंवरिया है, चारों दुल्हा। राधे राधे। एक बात बोलते हैं, अगर 7 भाई हैं सीता मैया को तो सातों भाई 7 फेरा में देगा ना। एक ही भाई कर रहा है, और भी भाई है तुम लोग ध्यान दे दो भाई, एक ही भाई से क्यों करवा रहे हो, और कोई भाई नहीं है, 2 गो हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, चलो विधान है भाई, सब लोग खुश रहो, ऐसा काम करो, सभी लोग प्रसन्न रहें, इस नेक निछार को, इस नियम को सभी लोग मनाएं, ये उत्सव है। और भामरी हो गया प्यारे भक्तों, भामरी के बाद अब जो है सिंदूरदान, सिंदूरदान कराओ, पहले करा दिए। अच्छा चलिए हो गया ना भाई, हाँ चलिए हो जाना चाहिए, आगे करो पीछे करो, विधान है विधि है, करना है। और इस तरह से प्यारे भक्तों भामरी हुआ, भामरी के बाद सिंधुदान हुआ, सिंधुदान के बाद जीवनार, कोहबर घर भोजन करना, कोहबर घर में आनंद से रहना। सदा सदा के लिए मिथिलानियों ने अपने हृदय रूपी कोहबर में अपने प्रभु श्री राम को सदा सदा के लिए बसा लिया सूक्ष्म रूप से। इस स्थूल रूप से मर्याद रहे हैं। मर्याद रहने के बाद राजा दशरथ अपने चारों पुत्र और पुत्र बधुओं के साथ अपने अयोध्या धाम पधारते हैं। अयोध्या में कनक भवन में अपने अपने कक्ष में चारों ठाकुर जी, चारों महारानी अपने अपने कक्ष में विराजमान है भगवती। और यहीं पे हम श्री सीताराम विवाह उत्सव को विराम देते हैं। अब तुरंत कन्हैया का अवतार हम कराते हैं।
आदो राम तपोवनादिगम न भत्ता मृगा का जब वैदेहरम